हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं नोट पैड में हम लोग एडिट मेनू का उपयोग कब कहाँ पे और किस कंडीशन में करते हैं। तो देखिए, हमने विंडो प्लस आर दबाया, सभी ध्यान देंगे। और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से हमने नोट पैड टाइप किया और नोट टाइप टाइप करने के बाद से ओके करेंगे। और ओके करने के बाद से अब देखो, हमारा जो एडिट मेनू है ये नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा मेनू है जिसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे। क्या? जो हमने डॉक्यूमेंट पहले से बनाया है। बोलो। जो हमने डॉक्यूमेंट पहले से बनाया है उसको एडिट करने के लिए हम एडिट मेनू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ टाइप किया है। सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ इनपुट डिवाइसेस। क्या दे दिया हमने? इनपुट डिवाइसेस। और इसको मैंने क्या किया, थोड़ा बीच में लेके चला है, ला दिया। और भी बीच में ला दिया। और इनपुट डिवाइस लेने के बाद से कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमको बताने हैं। जैसे वन डॉट, और हमें बनाना है पहला कीबोर्ड। फिर से इंटर, टू डॉट, हमको बताना है माउस। और थ्री डॉट, हमें यहाँ पे बनाना है ओसीआर। और फोर डॉट, हमें बताना है एमआईसीआर। फॉर एग्जाम्पल, तो आप बताइए, मैंने इतना तो टाइप कर दिया। अब ये टाइप करने के बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एडिट क्या क्या कर सकते हो, आ जाते हैं एडिट में। अगर एडिट में इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अब इन सभी ऑप्शनों का एक एक करके हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे। और आप लोग भी जाइए तो कुछ ऐसा ही टाइप कर लीजिएगा। अब ऐसा टाइप करने का मतलब क्या, आप लोग कोई जरूरी नहीं इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना, उसके बारे में बताना। जो आपको याद हो, जो आप लिखना चाहते हो वो टाइप कर सकते हो। क्लियर है? अब आते हैं एडिट में। देखो, पहला ऑप्शन है वो है अंडू। क्या बाबू? अंडू। अंडू का क्या यूज समझिएगा। अंडू करता क्या है, मतलब अंडू ऑप्शन का प्रयोग हम हमेशा हर सॉफ्टवेयर में उस समय करते हैं जब हमको किसी स्टेप को फिर से हमको वापस करना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हम लिखे और लास्ट में जो हमने वर्क किया है उसको बैक करना हो फिर से। जैसे सपोज लिखते गए लिखते गए लिखते गए और लास्ट में हमने कुछ लिखा है और मैं गलती से वो लिख दिया हूं, उसको रिवर्स करना है, मतलब वापस आना उस स्टेप से। तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं अंडू का। लेकिन नोट पैड में थोड़ा कम होता है, इन अदर सॉफ्टवेयर में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है समझिएगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ दिया पहला स्टेप है, पहले पे आए, तब दूसरे पे आए, तब तीसरे पे आए, चौथे पे आए, पांचवे पे आए। अब मैं सोच रहा हूँ पांचवे पे मैं पहले पे आ जाऊं, तो इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं। इसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप क्या करिए, अंडू करिए। तो अंडू करोगे तो यहाँ से एक बार वापस आओगे गो टू पे, गो टू से वापस आओगे सेलेक्ट ऑल पे, सेलेक्ट ऑल से वापस आओगे डेट एंड टाइम पे। मतलब जितना बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाते हैं ना, उतना बार अंडू से रिवर्स आते हैं, वापस आते, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन नोट पैड इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। नोट पैड कहता है कि लास्ट में जो स्टेप करोगे वही मैं स्टेप फिर से रिवर्स करूंगा, फिर से अगर एक बार दबा दोगे फिर से एक मैं ऑप्शन ला दूंगा। लेकिन अदर सॉफ्टवेयर में जब इस्तेमाल करेंगे तो जितना बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे गए हैं, जो काम किए, उतना बार धीरे धीरे वापस आएंगे। तो यूं कह लो, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसी भी स्टेप को वापस लाने के लिए करते हैं जो हमने किया है।
ये कुछ लिखा है, जैसे मान लो पहले में हमने पिक्चर लगा दिया, दूसरे में टेबल बना दिया, तीसरे में कोई टेक्स्ट लिख दिया, तो हम सोच रहे हैं एक एक करके हटाएं। एक तो तरीका सेलेक्ट करिए डिलीट करिए, सेलेक्ट करिए डिलीट करिए, सेलेक्ट करिए डिलीट करिए। और दूसरा तरीका है कंट्रोल जेड दबा दीजिए तो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, कंट्रोल जेड दबा दीजिए टेक्स्ट गायब हो जाएगा, कंट्रोल जेड दबा दीजिए तो हमारा पिक्चर गायब हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अंडू ऑप्शन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इस समय बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा। इस समय जो पढ़ रहे हैं उसी से बता रहा हूँ और एक एक करके ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। चलो मैं लास्ट में देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंटर बटन दबाया और यहाँ पे टैब बटन दबा के और यहाँ पे लिख दिया आउटपुट, यहाँ पे लिख दिया प्रोसेसिंग। क्या लिखा बाबू? प्रोसेसिंग। अब देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहीं पे आऊंगा मैं एडिट पे और अंडू कर दूं तो देखिए लास्ट में जो हमने काम किया क्या हुआ है, वो रिवर्स हो गया। लेकिन फिर से देखो यहाँ पे दबा दो तो फिर से आ जाएगा। समझ आता है आपको ना? मतलब ये क्या करता है, एक बार बैक आता है और एक बार फिर से फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब लेकिन अदर सॉफ्टवेयर जो काम करेंगे ना बहुत ज्यादा पीछे जाएगा और बहुत ज्यादा अंडू करके और रीडू करके आगे ला सकते हैं। चलो करके दिखा दें जिससे क्लियर हो जाए आप। लेकिन आप उस सॉफ्टवेयर में नहीं रहना, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए हाँ ऐसे ऐसे करने के लिए रियल में इसका प्रयोग किया जाता होगा। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आ रहा हूँ एक टेबल बना ले रहा हूँ, ये पहला काम हमारा है। दूसरे में हमने लिख दिया, तीसरे में हम आए और यहाँ पे पिक्चर लगाए, कहीं से कोई पिक्चर ले लिया हमने, ठीक है बाबू, ला दिया। अब देखो एक तो तरीका सेलेक्ट करिए डिलीट करिए और एक तरीका क्या है कंट्रोल जेड, गायब हुआ, मतलब छोटा था ना बड़ा हुआ ना, फिर से कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड जेड, पूरा वापस हो गया ना। लेकिन नोट पैड में हो रहा था क्या ऐसा? नहीं, मतलब एक बार बैकवर्ड हो रहा था एक बार फिर से फॉरवर्ड हो जा रहा था। लेकिन मतलब हर सॉफ्टवेयर इसका मतलब यही यूज है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप काम करते करते आगे बढ़ जाते हैं और गलती से हम लोग आगे बढ़ गया है और फिर से हम वापस आना चाहते हैं बिना डिलीट किए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड दबाएंगे तो धीरे 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 वापस आ जाएंगे। समझे? अब आगे जाने के लिए तो अलग सॉफ्टवेयर दिए, वो आगे की बात है। आज पहले अंडू समझिए, क्लियर है बाबू ना? चलो एक और तरीका बता देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने से डिलीट कर देता हूँ। अभी हमने क्या किया है, डिलीट ही किया ना जी। और मैं सोच रहा हूँ जो डिलीट किया वो आ जाए, तो बस हम दबा देंगे क्या, या एडिट पे जाइए या दबा दीजिए कंट्रोल प्लस जेड और फिर से दबा देंगे तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वापस नहीं जाता। देखो एक ही स्टेप किसमें, केवल नोट पैड में। अदर सॉफ्टवेयर में ऐसी बातें नहीं है। अदर सॉफ्टवेयर जितना बार हम आगे गए उतना बार वापस आ सकते हैं। बोलिए क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला हमारा ऑप्शन था अंडू। नेक्स्ट अगला है देखो कट, और कट के लिए शॉर्टकट दिया है क्या, कंट्रोल से एक्स, और कॉपी कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। अब इनका यूज क्या है, चलिए इसमें से हमको कुछ बताएगा क्या, अंडू नहीं, कॉपी और पेस्ट का क्या हो कि जो ये इनपुट डिवाइस लिखा है ध्यान देना, ये जो इनपुट डिवाइस लिखा है एक जगह और हमको लिखना है या हेडिंग बनाना है। अब चाहे यहाँ पे चाहे किसी अदर सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे भी हो सकता है, किसी अदर सॉफ्टवेयर में हो सकता है, या प्लस पॉइंट दिया इस, तुम चलो यही पर नीचे लाकर रखना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे बताइए सर? सोच रहा हूं कि ये डाटा जो यहाँ पे है मैं यहाँ पे भी रखना चाहता हूँ, तो बताइए क्या करूं? हाँ मतलब यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, तो सेलेक्ट करेंगे तो पहले सेलेक्ट करना जरूरी है। सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, ध्यान देना। दिख रहा है? नहीं हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जैसे देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ हाईलाइट हुआ। हाँ, तो दोनों में अंतर है। आप सोच रहे सर हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? तो आप लोग थोड़ा सा गलती करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो पहले इसको सेलेक्ट करिए तब हाईलाइट हो रहा है, नहीं सेलेक्ट करेंगे तो नहीं हाईलाइट होगा, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप कितना होगा क्लिक करें।
ठीक है, तो चलिए इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे आएंगे और कर देंगे कॉपी, क्योंकि हमको यहाँ भी रखना है और लाके नीचे और यहाँ पे बीच में भी रखना है। यहाँ पे जहां पे कर्सर रहेगा वहीं पे पेस्ट होगा। और एडिट में आके क्या कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट। समझ आ रहा है? अब कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे भी रखेंगे। देखो मैं कहीं दूसरा लेके जा रहा हूँ इसको, सेलेक्ट और राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, सेलेक्ट राइट क्लिक कॉपी, समझे? देखो सेलेक्ट एडिट कॉपी, सेलेक्ट राइट क्लिक कॉपी, और या सेलेक्ट कंट्रोल सी कॉपी। तीनों तरीका है, आपकी मर्जी। हम कंट्रोल सी चाहिए इस बार। और आ जाते हैं इंटरनेट पे और यहाँ पे ब्राउजर पे आ जाते हैं और देखो मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। काम कर रहा है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस तो कंप्यूटर आ गया, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टेबलेट। चलो यहाँ भी इसका एग्जांपल बता दे रहा हूँ। इसको क्या करता हूँ, इसको इसको भी मैं राइट क्लिक करके कॉपी, कॉपी कर लिया ना। हाँ, एक दिमाग आप लोग लगाओगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इंटर बटन पहले दबाऊं और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। आ गया ना एक ही बार में, हमको बनाना भी नहीं पड़ा। समझे? लेकिन यहाँ पे आप दिमाग मत लगाइए इंटरनेट पे, इसको हम कट कर दें। ठीक है ना, कट कर दें, क्योंकि कट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर ध्यान जब कुछ कुछ लिखोगे आपने बनाया है, उसको कट करके कहीं पे लाके मूव कर सकते हो। यानी किसी साइड पे चलेगा और वहां पे डाटा को सोच कट कर दे, काट के निकाल दे और जाके दूसरे जगह पेस्ट कर दे, वो तो पहले से सर्वर पे स्टोर है, वह काट नहीं सकते आप लोग। क्लियर है ना? आपने जो बनाया उसको कर सकते हो। क्लियर है ना? चलिए, ये हमने अभी आपको पढ़ाया केवल कॉपी और पेस्ट का मतलब क्या है। तो देखो मैंने जो लिखा था इतना मेहनत करके, कॉपी से फायदा क्या हुआ, तो हमने सर्च करके और ला दिया। ये फायदे होते हैं और जरूरत पड़ता है, हमेशा सबकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सभी टाइम बचाए। और पहले से मीटर पढ़ा हुआ तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। और चलो मैं सिखा रहा हूँ आपको एडिट कट के बारे में। तो कट का मतलब क्या है, इसको इतना मुझे कट करना नहीं रखना है, ये गलती से मैंने लिख दिया है। ठीक है ना? इसके क्या करेंगे, इसके लिए एडिट पे आएंगे, कट कर देंगे, कट हो चुका। अब पेस्ट करना या नहीं करना आपकी मर्जी, पेस्ट करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। चलो नहीं करना चाहते, कट कर दिया, बस हटा दिया। चलो आ जाते, कुछ लिख देते हैं, वो खत्म हो गया। अब हम पेस्ट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना? तो कट कर दिया, नहीं पेस्ट किया, लेकिन चलो हम करके दिखाते हैं कहीं पे। फिर से इनपुट आया और इसको कट करना चाहते हैं, किसको, इसको, और यहाँ पे नीचे लाकर रखना चाहते हैं, तो कहाँ आएंगे, कट, देखो गायब हुआ यहाँ से। कहाँ पे रखना है, नीचे, यहाँ पे राइट क्लिक या यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दे। फिर से नहीं, गलती से यहाँ पे लिख दिया है, राइट क्लिक, कट, क्लिक और राइट क्लिक, पेस्ट। समझ आया? तो ये हमने आपको बताया, ये चार तीन ऑप्शन का क्या यूज है। अंडू सीखा हमने, कट सीखा, कॉपी सीखा, पेस्ट सीखा। हाँ, ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल और किया जा सकता है, तो देखो यह याद करो, मैंने फोल्डर बनाना बताया था, बोलो। चलो एक बार और बता देते हैं आपको। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, न्यू फोल्डर, नाम हमने दे दिया, चलो हमने कर दिया नोट। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ये पहला ये फोटो जो दिख रहा है, ये जो दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, सब हमको इसमें रखना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, राइट क्लिक और हटा देना वहां से। तो क्या करेंगे इसके लिए, बोलिए क्या है ऑप्शन, कौन सा, ये इमेज नहीं है क्या, ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको हमको यहाँ पर रखना है। इसके लिए रखने के लिए सबसे पहले देखिए, किसी फाइल को हम राइट क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे कॉपी आ रहा है, बस कॉपी किया। देखो यहाँ पे भी रहेगा, ये डेस्कटॉप पे है, अंदर कहीं दूसरे जगह भी लाके पेस्ट कर सकते हैं। देखो इधर दिस पीसी में आए, कहाँ पे पेस्ट करना है, डेस्कटॉप पे तो यही है पहले से, कहाँ रखना है, डॉक्यूमेंट में, बस राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, देखो आ गए।
है ना, यहाँ पे भी है यह, और देखो यहाँ पे भी है। लेकिन अब इस बार कट कर दे, देखो क्या हो रहा है। एक गायत्री लिखा है ना, यहां से हटा देना है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, कट, और कट करके दिस पीसी और डॉक्यूमेंट्स, राइट क्लिक, पेस्ट। क्या होगा वहां पे, नहीं होगा, देख लीजिए, गायब हो गया। मतलब आप लोग नोट पैड मत समझ सर, केवल नोट पैड कहाँ है, मैं जहां जहां पे कॉपी का क्या यूज सब बता दिया है। ठीक है, डेस्कटॉप पे कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इंटरनेट पे कैसे यूज करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल करते हैं कैसे यूज करेंगे, सबका मतलब वही है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए किसके लिए क्या करेंगे और कहाँ पे करेंगे। ठीक है बाबू, बोलो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो आप लोग जी। सामने लिखना, मैं टाइप कर रहा जी, बटन दबाते हैं नीचे आ जाए। हाँ चलिए, इसके सामने लिखना है, कीबोर्ड के सामने, तो बस क्लिक करिए आप, क्या कर देंगे, कर्सर आ जाएगा। चलिए कहीं कोई बात नहीं, नीचे यहाँ बनाना, जॉयस्टिक के नीचे। अच्छा जैसे मान लीजिए 15 लाइन है, सामने सब, हाँ कहीं बनाना है ना, यहाँ पे नीचे बनाना है। चलिए, यहाँ पे नीचे बनाने के लिए जगह थोड़ा सा लाना पड़ेगा, इसके लिए तो इंटर दबा देंगे बस। इंटर दबाने के बाद चाहे आपकी मर्जी, यहाँ पे हेडिंग बनाइए और या यहाँ पे बनाइए। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, क्या, आउटपुट। फिर वो जगह कैसे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, यहाँ पे इतना तो स्पेस लेगा ही ना, जैसे आप सोच रहे हैं। जैसे आप कॉपी पेन से लिखते हैं, कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप, लिखते हैं, तो जब हेडिंग लिखते हैं आप कॉपी पे लाइन पे लिखते हैं, तो क्या दोनों जगह रिकवर करते हैं जगह, क्या वो लाइन कवर कर लेता है हेडिंग में ना। तो वैसे मान लीजिए आप हेडिंग मैंने दे दिया, तो इसके बगल में क्यों देंगे, कैसे पता चलेगा हेडिंग हमने इसके बारे में इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। लिखना तो लिख सकते हैं आप लोग, मेन हेडिंग इसके अंदर हमने इतना लिखा, कैसे पता चलेगा रियल में मेन हेडिंग। ठीक है, तो जितना लिखा है करेक्टर पूरा ले लिया ना यहाँ पे, ये बीच में इतना तो लेगा ही लेगा जगह। अब चाहे एक लिखिए या पूरा लाइन छाप दीजिए, कैसा आमने सामने, मतलब यहाँ पे लिख दी, किसी इधर भी लिखना चाहते हैं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, और आने के बाद से यहाँ पे कर्सर को थोड़ा सा इसके बाहर लाइए, और मान लीजिए आउटपुट लिखा कर, और टैब बटन दबाते जाइए। ठीक है बाबू, थोड़ा हिलाओ मत जी बेंच। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनपुट लिख देते हैं, हो रहा है। और भी लिखना चाहते इसके बारे में, फिर से क्लिक करिए, टैब बटन दबाते जाइए, यहाँ पे कर्सर को मूव कराना है आपको। क्लियर है, अब आपकी मर्जी, इतना जगह नहीं छोड़ना चाहते तो और पास कर दीजिए, यहाँ बस बैक स्पेस से, तो टैब का ये टैब से हो रहा है, और वापस बैक स्पेस से हो रहा है, और थोड़ा देना तो स्पेस। क्लियर है, तो ऐसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्सर बस क्लिक करिए कहां पे लेके जाना है आप। चलिए, और भी किसी को कोई दिक्कत है टाइप करते समय, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एडिट पे आते हैं। मैंने अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, तो डिलीट के बारे में आप लोग जानते ही हो कि मुझे अब इस्तेमाल नहीं करना, तो बस क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, हो गया डिलीट। चलिए, कोई जरूरी नहीं कि पूरा डिलीट करेंगे, थोड़ा सा डिलीट करना है, तो इतना ही सेलेक्ट किया और एडिट पे आए और डिलीट बटन दबा दिया, या आपकी मर्जी राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, या आपकी मर्जी कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे, तीनों तरीका है, समझे ना। ये आपके आपके ऊपर है कि आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। ठीक है, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लग रहा है क्या, जरा पढ़ा दिए। देखिए ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सीरियसली पढ़िए। हाँ, हाँ ठीक है, बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, या थोड़ा सा अगर पढ़ा रहे बोर लग रहा है तो कुछ सुना दो, हम हंस लेते हैं, तुम लोग भी हंस लेना। ठीक है, नहीं बोल दीजिए बीच में, सर मन नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो मन लगेगा, ठीक है, चेहरे से पता चलता है। ठीक है, कई लोग को पढ़ाता पढ़ाता जब तो पढ़ाता जब लगता है कितना ज्यादा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, 5-6 तो आपसे मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, मन ही नहीं लगता, ऐसे ऐसे करने लगता है।
ठीक है, गलत बात है, पढ़िए मत। ठीक है, चलिए अंडू का मतलब यह रिवर्स होना, किसी जैसे मान लो हम कोई भी स्टेप बार बार कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट 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 करके बहुत लंबा चले गए और उसको वापस हम करना चाहते, कोई ऐसा तरीका हमको चाहिए। एक तो तरीका है कि पूरा ही वापस करना, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दो, आगे वापस। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते, बीच में कोई ऐसा स्टेप है, ठीक है, जो मैं वहां पे जाकर रुकना चाहता हूँ, तो वो डिलीट से काम नहीं चलेगा, उसके लिए वो अंडू करते हैं। जितना बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे गए हैं ना, उतना बार अंडू दबाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। इतना मत मतलब ये इतना समझिए कि हम यहाँ से यहाँ पे गए तो अंडू करेंगे तो पहले यहाँ से बैक हो जाएंगे, तब यहाँ पे आ जाएंगे, तो जितना बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाएंगे उतना बार प्रीवियस पर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, और हर सॉफ्टवेयर में इसका यही यूज है, कहीं भी आप काम करेंगे इंटरनेट को छोड़ के, जो हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, जो काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल करते हैं और यही यूज करते हैं। एक बार करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, तो लोग आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और नेक्स्ट है सर्च विथ बिग। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और शॉर्टकट की इसके लिए कंट्रोल+E। ठीक है, सर्च विद बिंग का मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर आप काम कर रहे हो नोटपैड में और कोई ऐसा पार्टिकुलर वर्ड है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो और उसके बारे में सर्च करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सर्च करना चाहते हो, तो एक तो तरीका है क्रोम ब्राउजर को खोलिए, क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद से आप उस पर सर्च करिए, ठीक है, व्हाट इज माइक्रोफोन या माइक्रोफोन, और तब आपका बताएगा इसके बारे में। लेकिन एक तरीका है कि नोट पैड में अगर सेलेक्ट सेलेक्ट कर दोगे उस वर्ड को और सर्च विद बिंग पे क्लिक कर दोगे तो तुरंत इंटरनेट पे लेके जाएगा और इसके बारे में सर्च करके बता देगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल किया था सर्च विद बिंग का। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, चलिए हम माइक्रोफोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सेलेक्ट किया और एडिट पे आए और कर दिया हमने सर्च विद बिंग पे। देखो अभी हाईलाइट नहीं था ना, अभी हाईलाइट हो गया बस। ठीक, आ गया इंटरनेट पे, यही माइक्रोफोन। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ बहुत सारे लिंक दिए हैं, ये सब माइक्रोफोन। ठीक है बाबू, तो ये तरीके हैं, तो आप देख सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। इमेजेस बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए मुझे इस्तेमाल नहीं करना, क्लोज कर दो। तो ये हमारा तरीका है, या जैसे स्कैनर है, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके कंट्रोल+E, यही शॉर्टकट की है ना, प्रिंटर स्कैनर। देखिए आया, यहाँ बताएगा टॉप शॉपिंग रिजल्ट स्कैनर, ये सब स्कैनर है सब। प्रिंटर में भी इस बार स्कैनर आ रहा है, मैं बताया था कल ही। बोलिए कौन हो रही? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, कोरोना तो ये स्कैन दूसरा करता है, ये स्कैनर बहुत पहले से चलता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, है ना, वो स्कैनर मशीन दूसरा था, था वो, ठीक है ना। चलिए आते हैं और नेक्स्ट अगला प्रोसेस देखते हैं क्या है। तो आ जाते हैं और देखिए अगला है फाइंड, और फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या दिया है? कंट्रोल। ठीक है, देखिए फाइंड का यूज क्या है? फाइंड जो ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में उस समय करते हैं जब कुछ सर्च करना होता है। क्या करना होता है? सर्च करना होता है और क्विकली उस रिजल्ट को देखना होता है। कुछ क्या करना होता है? सर्च करना होता है और क्विकली उस रिजल्ट को देखना होता है। और क्विकली उस रिजल्ट को देखने का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया है, अभी तक इस पेज में इतना लिखा है और कोई ऐसा नेम है हम खोजना चाहते हैं कि रियल में हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, या लिखा है फिर भी हम डायरेक्टली वहीं पे जाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड हमको वर्क करना है, काम करना है। तो उसके लिए एक तो तरीका है कि हम एक एक करके लाइन बाय लाइन खोजे कि कहाँ पे लिखा है ट्रैक बॉल, पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे आगे ट्रैक बॉल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हमको फिर से इनपुट डिवाइस कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे सर्च करते गए और लिखा है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कहाँ लिखा है, तो कीबोर्ड। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे,
लाइन बहुत ज्यादा हो, वर्ड बहुत सारे हो, तो कोई पार्टिकुलर वर्ड खोजने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मान लो 2 करोड़ का डाटा बना के रखा हूं मैं और कह दिया राकेश का डाटा खोजिए, तो बताइए आपको अगर खोजना है तो सारे पन्ने को पढ़ना पड़ेगा कि राकेश राकेश राकेश। अब लिस्ट देखो सटा रहता है तो चेक करना पड़ता है, अच्छा मेरा नाम नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं है, नीचे मिलता है, टाइम लगता है। लेकिन वहां पे ऐसा बटन रहता तो कि जैसे लिख देता राहुल, राहुल का नाम शो हो जाता तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर में दिया है कि 100 200 500 लोगों का डाटा बनाया गया है और क्विकली सेकेंडों में आप सर्च करना चाहते हो किसी पार्टिकुलर वर्ड को तो आप सर्च कर सकते हो और तुरंत क्विकली वहीं पे जा सकते हो। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता फाइंड का, उसे बोलते हैं सर्च किया जा रहा है। अब कैसे सर्च किया जाएगा, चलिए मान लो इतने सारे वर्ड लिखे गए और मैं चेक करना चाहता हूं कि माइक्रोफोन कहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये स्कैनर कहाँ लिखा है, तो ये तो छोटा सा ज्यादा ज्यादा वर्ड नहीं है, ज्यादा रहे तो और भी अच्छा रहेगा। चलो ज्यादा ला भी सकते हैं, इसके लिए हटाते हैं थोड़ा सा और हम इसको डिलीट करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे आता हूँ क्रोम पे, और क्रोम पे आने के बाद से बहुत मैटर्स हैं, और मैं इतना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको लाके नोटपैड में क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर से हाँ आप लोग चालाकी करोगे, लिखोगे नहीं कहोगे सर जी जैसे किए तो वैसे हम भी कर ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग टाइम हमारे पास नहीं उतना लिखूं मैं, और ज्यादा से ज्यादा मैं ऑप्शन बताऊं आपको, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ ऐसा। चलिए इतना हो गया ना। अब मान लो इसमें से मान लो हमको चेक करना है कि लिखा कहाँ पे है, क्या इज, इज कहाँ पे लिखा है, तो चलिए अब पढ़ो एक एक करके लाइन बाय लाइन। इनपुट डिवाइसेस नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें अच्छा यहाँ पे है, टाइम लग रहा है ना। तो ये तरीके हैं। चलो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके और भी ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक और कंट्रोल भी। देखो जो पढ़ाया वो क्या यूज है बना रहा है ना आपको, इससे कंट्रोल भी। अब बताइए पूरा पेज लिखा है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे आएंगे इसको सर्च करेंगे, मान लो आए पहला पन्ना हमारा ये, पहला पन्ना हमारा ये, और कंट्रोल प्लस एफ। अब ये करा फाइंड बार, तो किसी ने पढ़ाना सर्च किया है, देख रहा ना यहाँ पे, तो हमको तो पढ़ाना सर्च करना नहीं है, क्यों, क्योंकि पढ़ाना लिख के अगर सर्च करे तो देखो कह रहा कैन नॉट फाइंड पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाना हमने लिखा ही नहीं है तो कहाँ सर्च करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो डाटा नहीं है वो भी सर्च करके बताएगा, और इसलिए बनाया गया नहीं, जो डाटा होगा वही बताएगा। चलिए हमको चेक करना इच, कर दिया, और इच करने के बाद क्या किया हमने, हाई नेक्स्ट, आया की बार, ठीक से करें, कहाँ कहाँ लिखा है सब आएगा। उसके बाद भी है क्या, नहीं तो मैसेज दे देगा कैन नॉट फाइंड इच, समाया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फाइंड का मतलब सबको समझ में आ रहा है, कैसे इसका प्रयोग कर रहे हैं, बोलिए। चलिए लेकिन इसमें भी देखिए दो ऑप्शन दिया है, अप और डाउन। अब अप का क्या यूज है और डाउन का क्या यूज है वो सीखते हैं। जब हमारा कर्सर नीचे रहता है और उस समय हम कंट्रोल प्लस एफ बटन दबा दिए और कंट्रोल प्लस या बटन दबा के फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो तुरंत कहेगा कैन नॉट फाइंड इट्स। अब सर क्यों, इज तो लिखा है। तो दिक्कत क्या होती है, ध्यान देना, मतलब नोट पैड में अदर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट पे कहीं सर्च करे तो वहां पे ऐसा नहीं करेगा, लेकिन नोट पे में ऐसा दिया है अप डाउन। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में अप डाउन ऑप्शन नहीं दिया, इसमें दिया, जिसका यूज करना सीखना पड़ेगा। तो अगर कर्सर हमारा नीचे है और लिखा है ऊपर, मतलब जो हम खोज रहे हैं वो लिखा है क्या, ऊपर, तो आप जब सर्च करोगे तो वो सर्च नहीं करेगा, उससे नीचे रहेगा। मतलब कर्सर जो बीच में है यहाँ पे मान लो, इससे नीचे भी इज लिखा है तो बताएगा, लेकिन इससे नीचे कुछ लिखा ही नहीं है तो मैसेज कैन नॉट फाइंड इट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, ध्यान देना। तो अगर आपके साथ ऐसा आ जाता है, अब देखो कर्सर नीचे था ना मेरा, अब कर देता हूँ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो सर्च करे, या
बोलिए। मतलब इतना ध्यान देना होगा कि कर्सर आपका कहाँ है। अगर मान लो इज यहाँ पे लिखा है ना, कर्सर मान लो हमारा यहाँ पे, तो यह इज नहीं सर्च करके बताएगा, डाउन करेंगे तो इसके बाद वाला इज सर्च करके बताएगा। कैसे? दबा देते हैं कंट्रोल प्लस F और कर देते हैं यहाँ से डाउन। अभी नहीं बता रहा था ना, लेकिन कर्सर बीच में है, इससे नीचे लिखा है तो बताएगा, नहीं लिखा है तो नहीं बताएगा। चलिए, आया? फिर से आया? बोलिए। उसके नीचे है क्या? नहीं तो मैसेज दे देगा, कैन नॉट फाइंड इट। बोलो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करके देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कर लेंगे आप लोग। और एक दिया है फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। मतलब आप एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखना चाहते हैं तो बस हमारा कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे डाउन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इज आ गया। और मैं सोच रहा हूँ एक एक करके देख लूं तो फील्ड पे आएंगे। और फाइंड नेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या दिया है? F3। तो बस हम आए और F3 बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाएंगे। देखो आ रहा है, कीबोर्ड से दबा रहे हैं तो। और वापस आना है तो शिफ्ट प्लस F3 प्रीवियस। आ रहे हैं, मैं लिखवाया हूं। देखो F3 से नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे सर्च किया, फिर से शिफ्ट प्लस F3 से प्रीवियस। तो आपकी मर्जी, आप यहां से जाके करो तो बार बार आना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे प्रीवियस, फिर से प्रीवियस। और यही काम हम लोग शॉर्टकट किसे करें तो बार बार नहीं जाना होगा। बस हमारा ठीक है F3 और शिफ्ट प्लस F3। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, इतना प्रयोग करिए आप लोग।